गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक, तो हमने कक्षा 9 सब्जेक्ट विज्ञान विषय में कक्षा 9 की सब्जेक्ट विज्ञान विषय में लेसन नंबर 2 चल रहा है। अब उसका पार्ट्स है आपका पार्ट्स भाग है 14। उस पार्ट्स भाग 14 में हमने कल की वीडियो भाग 13 में धातुओं के भौतिक गुण पढ़े। धातुओं के क्या पढ़े? भौतिक गुण पढ़े। आपने अभी जो वीडियो हमने डाली है उसको आपने देखा होगा और उनके भौतिक गुणधर्म याद किए होंगे। तो सीधी सी बात यह है, जिसमें धातु जो होती हैं वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या धनायन बनाती हैं। तो इसी प्रकार हम आज के टॉपिक है अधातुओं का भौतिक गुणधर्म या अधातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े थे, उनकी क्या विशेषता होती है, उनका क्या कार्य होता है। उसी प्रकार क्या अधातु होती है। अधातुओं को नॉन मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। ठीक, अब पहली विशेषता यही है कि अधातु होती क्या है। अधातु आपने देखी होंगी। तो अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर। धातु तो क्या इलेक्ट्रॉन त्यागती है, लेकिन धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है। तो मैंने पहले की वीडियो में बताया था, कोई भी परमाणु है फैक्ट है, परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर आवेश क्या आएगा? धनायन आएगा। ठीक, और यदि कोई परमाणु का अणु क्या आयन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण करेगा, तो उस पर क्या आवेश आएगा? ऋणायन आएगा। तो फैक्ट है, ये नियम क्या बिल्कुल सत्य है कि कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर जो चार्ज आता है उस पर धनायन पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर क्या नेगेटिव चार्ज आता है। इस प्रकार धनायन व आयन क्या बनते हैं। तो हमेशा जो धातु होगा वह पॉजिटिव अवस्था में पाया जाएगा, धनायन आवेश उस पर ऊपर होगा। जबकि अधातु है उसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं। ठीक, तो अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना रहा है? ऋणायन बना रहा है। ठीक, तो अधातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, यह आवर्त सारणी में जो आपकी आवर्त सारणी होती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो अधातु है, आवर्त सारणी में अधातु दाईं ओर पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में जो है अधातु है वह हमेशा दाईं ओर पाए जाते हैं। और दाईं ओर क्या पाए जाएंगे? जिसके कारण क्या अलग से दाईं ओर एक सेपरेट भाग है उसमें क्या पाए जाते हैं, दाईं भाग में पाए जाते हैं। तो ये क्या धातु के बारे में कुछ क्या जानकारी। अधातु क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। आवर्त सारणी में अधातु जो होते हैं वह दाईं ओर पाए जाते हैं। अब है अधातुओं की कुछ क्या है सामान्य अवस्था है। अधातु है, जो अधातु होती है टोटल क्या होती है? 22 होती है। अब अधातु की जो भौतिक स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट होगी, अधातु में 22 होती है। अधातु कितनी होती है? 22 होती है। इनमें से 10 तो क्या है? ठोस है। 10 तो क्या ठोस है, एक द्रव है, एक द्रव धातु पाई जाती है, और 11 क्या होती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार से अधातु कितनी हुई? आपकी 22 हुई। ठीक, तो आपकी अधातु कितनी होती है? 22 होती है। अब ठोस अवस्था में पाई जाने वाली अधातुओं के नाम बताइए। ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है आपकी, ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु कुछ उदाहरण जैसे कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ और सल्फर। ठीक, जो कि ये है अधातु वैसे तो ठोस होती है, लेकिन कार्बन, क्लोरीन और सल्फर ये क्या है कि 10 ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और भी होती हैं, तो कार्बन, सल्फर और क्लोरीन ये ठोस अवस्था में इनकी फिजिकल स्टेट होती है। जबकि एक अवस्था में अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अपन बोले सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु होगी वह है ब्रोमीन। ठीक, धातु कौन सी होती है? पारा होता है, लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वह है ब्रोमीन, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। ये कमरे के ताप पर
कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक अधातु है, इसका नाम है ब्रोमीन। अब 11 गैस कौन सी होती है? 11 गैस जो अधातु होती हैं वह है हाइड्रोजन, आपकी हाइड्रोजन हुई, हीलियम हुई, ऑक्सीजन हुई, O2, N2 हुई, काफी सारी गैस है, ये क्या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आगे तो अधातु भी की भौतिक अवस्था होती है, अधातु भी ठोस, द्रव, गैस अवस्था में भी क्या पाया जाता है। तो 10 क्या ठोस अधातु होती है, एक द्रव अवस्था में अधातु है, और 11 क्या होती है, गैस होती है। अब ये धातुओं की क्या हुई, भौतिक अवस्था हुई। भौतिक अवस्था में सामान्य जो धातु होती है वह ठोस अवस्था के साथ साथ उसके मुलायम भी होती है। तो धातुओं की भौतिक अवस्था होती है, तो अधातु है कि 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। उनके क्या ये उदाहरण है। अधातु भी क्या फिजिकल स्टेट द्रव, गैस में पाई जाएगी, ये इनके क्या उदाहरण है, ये आपको याद करना है। तो अधातुओं में क्या भौतिक अवस्था पाई जाती है। दूसरा है अधातुओं का रंग। अधातुओं का रंग कैसा होता है? अधातु में विभिन्न रंगों की होती है, अधातु में विभिन्न रंगों की होती है। जैसे सल्फर, सल्फर का जो रंग होता है अधातु में विभिन्न रंग की होती है। तो दूसरा गुणधर्म आता है आपकी, तो अधातु पहला गुणधर्म तो ये हो गया, अधातु की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा है अधातु में विभिन्न रंगों की होती है, अधातु में विभिन्न रंगों की होती है, अधातु में विभिन्न रंगों की होती है। ठीक, अधातु कैसे होती है, विभिन्न रंगों की होती है। अब जैसे आपका धातु है सल्फर, जो सल्फर जो गैस होती है वह पीली होती है, उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, पीली। अब सल्फर जो गैस होगी उसका रंग क्या होगा, पीला होता है। और क्लोरीन जो गैस होती है वह हरी पीली होगी, क्लोरीन गैस हरी पीली। क्लोरीन जो गैस होगी, क्लोरीन जो गैस है वह होती है हरी पीली सी, हरी पीली सी। ठीक, हरी पीली। तो ये अधातुओं के क्या है, कुछ विशिष्ट कलर्स हैं जो उसकी पहचान कराते हैं। तो सल्फर कैसी होगी, पीली, क्लोरीन क्या हरी पीली होगी, और फास्फोरस होता है लाल सफेद। फास्फोरस जो काम में आता है वो भी अधातु है, लेकिन जो उसका रंग है वह क्या है, लाल सफेद होता है। क्या होता है, लाल सफेद। तो अधातुओं का भी क्या होता है, कुछ रंग पाए जाते हैं, उनका कुछ विशिष्ट रंग के कारण उनकी क्या पहचान की जाती है। मतलब जैसे किसी वस्तु की पहचान करने के लिए उसके रूप, रंग, आकार का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जो धातु होते हैं उनका भी क्या कोई रंग होता है, उससे अपन उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये अधातुओं का क्या हुआ, रंग हुआ। ठीक, अगला गुणधर्म है अधातु विभिन्न रंगों की होगी, अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातु में क्या चमक नहीं पाई जाती है। साइंस में बात समझ करते हैं, धातुओं में चमक पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में विशेष रूप से जो चमक होती है, अधातुओं में विशेष चमक नहीं पाई जाती है, विशेष चमक नहीं पाई जाती है। तो अधातुओं में विशेष चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन जो कुछ 1-2 ऐसे अधातु हैं जिनमें क्या चमक पाई जाती है, वह चमक नहीं पाई जाती है। और ये प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित करते हैं। ये प्रकाश को, अधातु होती है जो प्रकाश को परावर्तन का कार्य करती है, धातु में प्रकाश के परावर्तन का कार्य करती हैं। धातु में क्या है, प्रकाश के परावर्तन का कार्य करती हैं। अधातुओं में विशेष चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। और ये अधातु होती है प्रकाश के परावर्तन को क्या परावर्तित नहीं करती है। मतलब इनका जो प्रकाश आ रहा है सूर्य प्रकाश, उस प्रकाश को ये क्या परावर्तित नहीं करती है। तो प्रकाश का परावर्तन धातुओं में नहीं होता है। ठीक, विशेष चमक नहीं पाई जा रही है और प्रकाश का परावर्तन भी नहीं होता है। तो धातुओं में प्रकाश को परावर्तित करने का गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन एक अधातु है आपका अपवाद है, अपवाद के स्वरूप, अपवाद में अधातु एक है आयोडीन। जो आयोडीन होती है उसमें आयोडीन में विशेष चमक पाई जाती है। आयोडीन में क्या विशेष चमक पाई जाती है, दूर से क्या दिखाई देता है। तो ये अधातुओं में क्या चमक का पॉइंट हुआ। इसके बाद अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। अगर कठोरता अधातु में कौन सा चौथा गुण आ रहा है, अधातु होती हैं, अधातु में
कठोर नहीं होती हैं, अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। जो अधातु होंगी वह नर्म, यह नर्म, मुलायम, नर्म, मुलायम और भुरभुरी होती है। अधातु कैसे होती है? नर्म, मुलायम, भुरभुरी सी होती है, मतलब चून जैसी क्या पाई जाती है। तो अधातुओं की होंगी नर्म, मुलायम होती हैं। लेकिन जो हीरा है अधातु होते हुए, हीरा अपवाद संख्या चलेंगे इस अधातु में। अपवाद के स्वरूप जो हीरा होता है डायमंड, आपका जो डायमंड होता है वह है हीरा। डायमंड हीरा, हीरा जो उसकी जो हीरा की जो प्रकृति होती है वह कैसे होती है? ठोस होता है। हीरा प्रकृति कैसे होती है? कठोर होता है, ठोस होता है। ठीक, तो ये क्या अपवाद है? हीरा क्या है? एक अधातु का कार्य तो करता है, लेकिन जो अपवाद है उसकी प्रकृति कैसे होती है? ठोस होती है। तो हीरा अधातु अधिकांशतः क्या होती है? नर्म और मुलायम, भुरभुरी होती हैं और कठोर नहीं होती हैं। ठीक, ये क्या धातुओं के कठोरता का गुण हुआ। यह जो हीरा होता है, हीरा यह कार्बन का क्या है? अपरूप माना जाता है। अपन हीरे को क्या कार्बन का अपरूप कहते हैं। तो हीरे को कार्बन का क्या अपरूप माना जाता है। तो साइंस में क्या है? अपवाद संख्या चलते हैं। जैसे आयोडीन है उसमें विशेष चमक पाई जाती है। हीरा क्या है? कार्बन का एक क्या है? शुद्ध रूप है, अपरूप जिसको बोलते हैं। कार्बन क्या शुद्ध रूप माना जाता है। हीरा की प्रकृति कैसी? ठोस होती है। हीरा प्रति कठोर क्यों होता है? रेशमी है। ठीक, और कार्बन का यह अपरूप माना जाता है। लेकिन धातु कैसी होती है? नर्म, मुलायम और भुरभुरी होती है। ठीक, तो अपन ये चौथा पॉइंट क्लियर आपका। पहला हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पांचवा है अधातु है ऊष्मा व विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ऊष्मा व विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। चौथा पॉइंट है आपका। पांचवा पॉइंट आ रहा है हीरा। हीरा का अपवाद स्वरूप देखो, साइंस में अपवाद संख्या क्या खंडन भी किया जाता है। तो पांचवा पॉइंट गुणधर्म है इसका अधातु है, अधातु है ऊष्मा व विद्युत की, अधातु में ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। अधातुओं क्या होती है? ऊष्मा व विद्युत की क्या होंगी? कुचालक होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो आपका ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो ग्रेफाइट होता है वह है ग्रेफाइट विद्युत का, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो अधातु होती है वह ऊष्मा विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ये क्या है? साइंस में बात है। तो ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक, अब है अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में, छठा है अधातुओं में, अधातुओं में ध्वनिकता का, अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता। मतलब ये किसी वस्तु से टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि क्या उत्पन्न नहीं करती हैं। तो अधातुओं में क्या ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। तो अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें किसी कठोर वस्तु से टकराने पर ये विशेष प्रकार की क्या ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। तो इनमें क्या ये गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं का गलनांक घटनांक क्या होता है? निम्न होता है। अधातुओं का, अधातुओं का गलनांक व पतनांक, गलनांक व पतनांक क्या होता है? निम्न होता है। उच्च नहीं होता है, क्या होता है? निम्न होता है। मुख्य बात क्या होती है? निम्न यानी कम होता है। ठीक, तो अधातुओं का गलनांक घटनांक क्या होता है? निम्न होता है। यह ऊष्मा विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती हैं। ठीक, अब अधातुओं में, अधातुओं में तन्यता व आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। अधातुओं में आघात वर्धनीयता, अधातुओं में आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था आघात वर्धनीयता क्या होता है, तन्यता क्या होता है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना चांदी है और तन्य धातु भी क्या है? सोना चांदी है। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पदार्थ को, किसी धातु को चोट मारने या पीटने पर उसकी जो पतली जो चादर बनाई जाती है उसको, गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता।
तनिता क्या होते हैं, किसी भी प्रकार या धातु को चोट मारने पर उसके लंबे पतले तार क्या बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लंबा तार क्या बनाया जा सकता है। तो अधातुओं में तनिता और आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार ये इसके क्या है, अधातुओं का गणना करना होगा। अधातुओं का भंगुरता का गुण पाया जाता है, धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। बात आ रही है धातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। भंगुरता क्या होती है, भंगुरता भंगुर होना, ठीक, मतलब धातुओं को चोट मारने, धातुओं को चोट मारने पर या हथौड़े से पीटने पर उसका जो बारीक चूर्ण बनता है, चूर्ण जैसा टुकड़े हो जाते हैं, बारीक चूर्ण में परिवर्तित होना क्या भंगुर कहलाता है, मुलायम जो हो जाता है। तो धातुओं में क्या भंगुरता का गुण क्या पाया जाता है, ठीक। अब अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है और धातुओं ऊष्मा विद्युत की क्या कुचालक होती हैं, ऊष्मा विद्युत की क्या कुचालक होती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, अधातुओं के क्या है गुणधर्म है, ठीक। आयोडीन ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है, ठीक। तो आपने अधातुओं के क्या की वीडियो में गुणधर्म समझे। पहला गुणधर्म है अधातुओं का, अधातुएं जो होती हैं, अधातुएं देखें, इस टॉपिक में एक बार वीडियो में देखें कि आपको ब्लैक बोर्ड पर पहला गुणधर्म आपने क्या बताया, अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर रेनाइन बनाती हैं जो कि आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती है। पहला गुणधर्म है, ठीक। दूसरा गुणधर्म है कि अधातुओं में जो अधातु होती हैं उसमें वह अधातुएं की जो भौतिक अवस्था होती है, अधातुओं की भौतिक अवस्था में ये गुण पाया जाता है। अधातुओं में क्या भौतिक गुण पाए जाते हैं, अधातुओं की जो भौतिक अवस्था होंगी में ठोस द्रव गैस में क्या पाया जाता है। तो पहला गुणधर्म क्या होगा, अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर रेनाइन बनाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सॉरी अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करकर रेनाइन बनाते हैं, नेगेटिव चला जाता है। अधातुओं की भौतिक अवस्था भी पाई जाती है, अधातुओं 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। कुल अधातु होती है 22, जिनमें से क्या 10 तो क्या ठोस होती है, 1 द्रवावस्था होती है और 11 क्या होती है, गैस होती है। तो दूसरा गुणधर्म हो गया। तीसरा गुणधर्म है आपका जो अधातु होती है वो विभिन्न प्रकार के रंगों की होती है। अधातु क्या विभिन्न प्रकार के रंग होती है, जैसे कार्बन का होता है हरा होता है, कार्बन कैसा होता है कार्बन है, इसमें सल्फर, अधातु विभिन्न रंगों की होती है, जैसे सल्फर कैसे रंग का है, पीला, सल्फर है पीला, ठीक, और सल्फर पीला। क्लोरीन जो गैस होती है वह कैसी होती है, हरी पीली सी होती है, ठीक। क्लोरीन जो गैस होगी वो हरी पीली सी होती है। बस अधातु में विभिन्न रंगों का गुण पाया जाता है। तो सल्फर कैसा है, पीला रंग है, और आपकी जो क्लोरीन गैस है Cl2 सल्फर तो क्या पीला हुआ है, और क्लोरीन की जो गैस होती है वो हरी पीली सी हो गई, हरी पीली सी, ठीक, हरी पीली सी, सल्फर पीला, क्लोरीन हरी पीली सी। और फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस होता है वह कैसे रंग होता है, फास्फोरस लाल सफेद रंग का होता है। अधातु में क्या है विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। चौथा गुणधर्म है अधातुएं ऊष्मा विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अधातुओं का गलनांक अपनांक क्या होता है, निम्न होता है। एक अधातु है, अधातु ठोस नहीं होती है, कठोर नहीं होती है, लेकिन हीरा क्या अब्बास स्वरूप क्या पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। हीरा की प्रकृति क्या ठोस होती है, हीरा कार्बन का क्या अपरूप माना जाता है। और अधातु में आघात वर्धनीयता व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तो अधातु में ध्वनिकता सोनरस का भी गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में भंगुरता की प्रकृति पाई जाती है, मतलब अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। मतलब भंगुरता क्या होगी, किसी पदार्थ या धातु को हथौड़े से चोट मारने पर यदि उसका बारीक चूर्ण बन जाता है उसे भंगुरता का गुण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में अधातुओं की क्या भौतिक गुणधर्म समझे। तो ये सभी भौतिक गुण आपको क्या याद करने, अधातु में विशेष प्रकार की क्या चमक पाई जाती है, लेकिन अब्बास स्वरूप जो आयोडीन होता है उसमें क्या वैसा धातु में क्या चमक तो नहीं पाई जाती, लेकिन आयोडीन जैसा तत्व होता है उसमें क्या चमक पाई जाती है। तो इस प्रकार क्या है अधातुओं के क्या हुए भौतिक गुणधर्म हुए, ठीक, ये भौतिक गुणधर्म है। उसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है, तो ये तत्व के 2 प्रकार हो गए, धातु अधातु हो गए। तीसरा है उपधातु, ठीक, तीसरा प्रकार कौन सा आ रहा है, सब मेटल, जिसको क्या बोलते हैं उपधातु। तीसरा है उपधातु।
तीसरा है उपधातु क्या होती है। उपधातु जिनको क्या बोलते हैं, सब मेटल कहते हैं, उपधातु। ठीक, मतलब उपधातु क्या होती है। पहली बात तो देखो, उपधातु जो होती है वह धातु व अधातुओं के मध्य पाई जाती है। धातु व अधातुओं के मध्य पाए जाने वाले जो होंगे उपधातु कहलाएंगे। मतलब धातुओं और उपधातु, धातु और धातु के मध्य, जैसे मैंने कह दिया इधर क्या होती है धातु, आवासानी इधर क्या होती है धातु, धातु और इधर क्या है अधातु। इन दोनों के मध्य में पाई जाने वाली, ठीक, ये क्या होंगी उपधातु। जो ये टेढ़ी मेढ़ी जो सीधी रेखा है इस पर क्या होती है उपधातु होती है। मतलब जो एक टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होती है, टेढ़ी जो मेढ़ी रेखा होती है उस पर उपधातु क्या पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ऐसे कह रहे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के मध्य में जो आने वाले जो होते हैं वह उपधातु कहलाती है। धातु व धातुओं के मध्य में आने वाले जो तत्व होते हैं वह क्या गुण होते हैं। तो धातु व धातु के बीच में मध्य में पाए जाने वाली क्या होंगी उपधातु होंगी। ठीक, मतलब इसमें उपधातुओं में धातु व धातु के दोनों के क्या गुणधर्म पाए जाते हैं। धातु में धातु व धातु के दोनों क्या गुणधर्म उपधातु में पाए जाते हैं। उपधातुओं में धातुओं के भी और अधातुओं के भी गुणधर्म पाए जाते हैं। तो धातु व धातु के मध्य में पाए जाने वाले जो होंगे वे उपधातु कहलाएंगे। तो धातु व धातु के मध्य में पाए जाते हैं। आवास सारणी में ये धातु और अधातु के मध्य पाए जाते हैं। अब आवास सारणी में देखो कौन कौन से होते हैं। वैसे थे बोरॉन, अधातु कौन कौन से होते हैं, धातुओं के उपधातुओं को उदाहरण बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सभी क्या है उपधातु है। मतलब धातु अधातु के मध्य में क्या पाई जा रही है तो इसको बोलते हैं ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम, ये सभी क्या उपधातु हैं। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है, वैसे किया है इसकी भोले से तेरी ऐसी तेरी आत्मा, भोले से ऐसी तेरी आत्मा। ठीक, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम ये सभी क्या है उपधातु है। तो हमने आज उपधातुओं के बारे में क्या जाना, जर्मेनियम भी होता है, आर्सेनिक भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये आज तत्व के क्या हुए प्रकार हुए। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने उपधातुओं के नाम याद रखना, भोले, शिव, ऐसी तेरी आत्मा। ठीक, इससे क्या बन गया बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, SbPO, ये सभी क्या है उपधातु हैं। तो भोले मतलब बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम ये क्या उपधातु हैं, जो कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में क्या ये पाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्या है उपधातु। तो हमने आज और कल की वीडियो में तत्व के प्रकारों के बारे में जाना। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक तो धातु, दूसरा है अधातु, ठीक, और तीसरा है उपधातु। तो उनके अपने क्या गुणधर्म पढ़े, ठीक, विशेषता हमारे भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक, और कल की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु क्या होती है उसके बारे में जान करेंगे। जो मिश्र धातु होती है विभिन्न प्रकार के तत्वों के दो या दो से अधिक तत्वों का क्या समांगी क्या होता है मिश्रण होता है, उससे क्या बनाई जाती है मिश्र धातु बनाई जाती है। तो वो कल की वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमने आज की वीडियो में अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़े हैं उसको आपको क्या याद करना है। ठीक, और केसर विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखें और उनको जो भी समस्या हो उसको कॉन्टैक्ट नंबर द्वारा आप क्या पूछ सकते हो। जो भी हम इस PDF फाइल भेजते हैं, जैसे चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी।
ठीक, जो भी समस्या हो उसको खुलकर पूछें। थैंक यू।